सब सिस्टम चला गया इनका जो। अच्छा 7:30 बजे होते हैं ना सब। अच्छा चलिए ठीक बा, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। आइए। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे मिन्देम देवतं वाच ममृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्नानन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। पढ़िए सर्गदाक्षण। अब पूरा प्रारंभ करेंगे ना, चतुर्थ अंग पूरा अब चलेगा। मंगलाचरण। म्रप्नैयानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विदतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहो सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिन प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तानुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। चतुर्थ अंक ना प्रारंभ से करेंगे अब लक्षण सहित। ठीक है, पहले वंशज छंद सही। जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ददौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ विचिन्तयन्ति यमनन्नमानसा तपोदनं विषिन्नमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। लक्षण या अच्छा उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग या ते गतो शशिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतोरुढपुरः सर एकतोर्क तेजोदयस्य युगपद्विषणोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते सश्रीशैव कुमुद्वती मे दृशिं न नन्दयति संस्मरणीयशो वा इष्टप्रवासि जनितान् वलाजनस्य दुःखान् नूनमतिमात्र सुदुस्सहानिः। अनुष्ठुप छंद गच्छन्। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरसं सप्तमं दिगमन्नयो दुष्यन्ते ह्याहितुं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेतन्यान् ब्रह्मन् अग्निगर्भामस्। पूरा पढ़िए। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेतन्यां ब्रह्मन् अग्निगर्भामसमेमिव।
सग्धरा छंद का लक्षण, अच्छा शब्द शार्दुल का, हाँ सूर्य। देखिए इसमें देखिए पॉज लेना ना, स्पीड में नहीं पढ़ना है ना, खींचना, जैसे बार बार करेंगे थोड़ा खींचना है, ठीक, फिर लास्ट में जाएंगे फिर थोड़ा खींचना है वहाँ पे, ठीक, पॉज लेना है ना। तीसरी लाइन में ज़्यादा खींचना है, लेकिन जैसे पढ़ेंगे ना 12 में, जैसे प्रथम जो है 12 और 7 यदि होता है, जैसे 12 पहुँचे थोड़ा पॉज लेना है, ठीक। और तीसरी लाइन में तो खींचना है, ये है। आइए पढ़िए। सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजस्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितं क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्योतचरणोपरागसुभगो लाक्षारसकेनचित् अनेभ्यो वनदेवता करतलै आपर्वभागोतिथै दत्यान्याभरणानि न किसलयोत् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृशमोत्कण्ठया कण्ठसंवितवास्ववृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरणौकस पीड्यन्ते गृहीणकथं नूतनया विश्लेषदुःखेन वै। अनुष्टुप छंद। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो जयातेरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव हुतं तमपि सम्राजं सेवपुरुमवाप्नुहि अमे वेदिं परितक्लिप्तधिष्ठयः समेद्वन्द्वः प्रातसंसेणदर्भा अपगन्धोदुरितं हव्यगन्धैः गैतानां वहनया पावयन्तु पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासपीते सूया नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेव कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् अनुमतगमना शकुन्तला तरुवीर्यं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतमे विरीद उक्ता वसन्ततिलका तव जगौ ग उक्ता वसन्ततिलका तव जगौ ग
रम्यान्तरा कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमय नियमितार्कमयो कताप भूयात् कुशेशय्यरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पन्थ। आइए आर्याचरण। यस्यापादे प्रथमे द्वादशमात्रा तथा तृतीये अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश आर्या उदगलितदर्भकमला मृग्यपरितक्तनर्तना मयूरा अपसित पाण्डुपत्र मुंचंत सूर्यवलता। सर जे पुराना स्पीड पकड़े हो जे भाई जब बीच में आए हो तो उसका स्पीड डाउन हो भाई। अब ना फिर वसंत तिल का आइए उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग संकल्पितं व्रतममेव मया तवार्थे भरतारमात्मसदिशं सुकृतैर्गता तं सूतेन संसितवती न मालिकेयम् अस्यामहिं त्वचै सम्प्रतवीत चिंता। आइए तेरह होगी ना। अच्छा चलो यस्य त्वया वडविरोपणम् इंगुदीनां तैलं न सिच्यत मुखे कुशशोच विद्धि श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं विगस्ति उत्पश्मणो नयनयोरुपरोद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित नतो नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। चलिए आर्या में ऐसा प्रेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुविविरह दुःखम् आशाबन्धः सहायति। 16 आइए 17 साधुल में अस्मान् साधु विचिन्त संयमदनान् उच्चैकुलं चात्मना त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारे स्वदेश्या त्वया भाग्याय तमतः परं न खलु तत् वाचं वधूबन्धुभिः शुश्रूषा सगुरो न कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भतो विप्रकृता पिरोषणतया मास्मं प्रतीपं गम भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागे सुनुसे किनि यान्त्येवं गृहिणी पदम् इव तयो वामाकुलसाधय अभिजनवतो भतो श्लाघ्ये स्थिताग्रेणी पदे विभव गुरुभिः कृतैतस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरजां न तं वस्ये सूचं गणयिष्यसि। आइए चले भूत्वा चिराय चतुरन्तमहिषपत्नी दौशन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश
भरता तदर्पितकुटुम्बवरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। आर्य छंद में सममेष्यति मम शोकः कथं नु वसे त्वया रचितपूर्वम् ऊटजद्वारविरूढं निवारबलिं विलोकयत। इंद्रवज्रा स्यादिन्द्रवज्रायदितौ जगौग स्यादिन्द्रवज्रायदितौ जगौग अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद संप्रेष परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रतर्पितन्यासिवान्तरात्मा। भरद्वाज प्रवर्ततां प्रकिहिताय पार्थिव सरस्वती सुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयत नीललोहित पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभो। अब एक रोज वाचन करा, एक हफ्ता में याद हो जाए सब अधिकतम ना। एक रोज रूमों में जाकर वाचन करा करा, रास्ते में जा रूम में वाचन करता, रास्ते में अगल बगल मत। हाँ हाँ आइए अलंकार में चलते हैं। अच्छा आपने देखा छे धर्मवीर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अच्छा बता विचिन्तयन्ति यमनन्न मानसा तपोधनं वेश्य नमाम उपस्थम स्मरस्य त्वाम न स बोधितोपसम कथाम प्रवत्तम प्रथमम कृतम इव। यहाँ इव से किसका बोध हो रहा है? हम धर्मवीर है। अब तो पूछा था वहीं दोनों से थोड़ा। हाँ कैसे? हाँ हाँ सुना मैं पूछा था मऊ। हाँ अच्छा सही बात है। अब बढ़िया। अच्छा बताओ, अब तुम्हें बताओ अब इसी अलंकार में अच्छा इसमें प्रथम श्लोक में कावलिंग अलंकार कहाँ पे है? पलटा मत, बैठे बैठे बताओ तू। अब चलो बताओ कावलिंग अलंकार कहाँ पे है? प्रथम श्लोक में कावलिंग अलंकार कहाँ पे घटित हो रहा है? कावलिंग अलंकार किसके कारण? यहाँ हाँ कारण विद्यमान है ना। क्यों तुमको भूल जाएगा? किस कारण भूलेगा भाई? वह तुमको भूल जाएगा। किस कारण? कौन अलंकार होगा ना? हेतु वाक्य पदार्थत्व है, हेतु वाक्य पदार्थत्व है कावलिंगम। आइए फिर हम चलते हैं दूसरी श्लोक में ना। दूसरे श्लोक में आपने देखा याते कतोत शिखरम पतिरोषधी नाम न याते कतोत शिखरम पतिरोषधी नाम माविष्कृतो ऋणपुरः सर एक तोर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनो द्वयाभ्याम लोको नियम्यत इव न लोको नियमत इव आत्म दशांतरेषु न। इसमें कौन सा अलंकार है? कहाँ पे है? इसका मतलब क्या होगा? मानो मानो दोनों अपने अपने मानो ना अपने अपने कार्य में लीन हो रहे हैं, तल्लीन हो रहे हैं ना। मानो यू माने मानो, तो मानो से कौन अलंकार? मनु मानव जनु। और कोई अलंकार है? कौन सा? खड़ा जो बताओ कैसे? खड़ा बताओ कौन अलंकार भाई? आज के कौन अलंकार? कैसे बैठे था संख्या? हाँ 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 ठीक।
अर्थांतरण कहाँ बैठे हो? अर्थांतरण 89 में। अच्छा घोड़ा है, चलो ठीक। तो कौन यथा संकालंकार बैठे और कौन बैठे हो न? इव दशांतरेश, इव मानो अपने अपने दिशाओं को क्या नियंत्रित कर रहे हैं ना, मानो अपने अपने समय को, कौन अलंकार हो? उत्प्रेक्षा। अब फिर आया तीसरा वाले में ना, अंतरहिते ससिन शैव कुमुद्वती में दृष्टि ननंद्यति न में संस्मरणी शोभा न, अंतरहिते ससिन शैव कुमुद्वती में दृष्टि ननंद्यति न में संस्मरणी शोभा। इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनश्च दुखान नून मति मात्र सुदुस्सहानि न। यहाँ कौन अलंकार है? पहली लाइन में अंतरहिते ससिन शैव कुमुद्वती, पहले लाइन में कौन अलंकार है भाई? कैसे है? अंतरहिते ससिन शैव कुमुद्वती में, सबसे पीछे, बीच में, सबसे पीछे बीच में। हाँ बताओ। हसन सवारा नाधा घोषा खरो बिवारा। अब हाँ सस के बतावा, हाँ सस के बताओ। अच्छा इसमें जो है अंतरहिते ससिन शैव कुमुद्वती में कौन अलंकार बा? कैसे? हाँ हाँ सही बताओ, सही आता, सही आता। चंद्रमा की तुलना और हाँ जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत किया जा रहा ना, अप्रस्तुत जो है। अच्छा इसमें इस श्लोक में अप्रस्तुत कौन है भाई? क्या इस श्लोक में दिखाई दे रहा? नहीं ना। प्रस्तुत कौन है यहाँ पे? तो अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखाया जा रहा ना, जो तुलना किया जा रहा है ना, आरोप किया जा रहा है, तो कौन अलंकार? पर उक्त भेद का श्रेष्ठ ही समासोक्ति, पर उक्त भेद का ही श्रेष्ठ ही समासोक्ति ना। अच्छा अब बढ़िया, अब अच्छा इनमें आओ कौन अलंकार बहो? हाँ बता दो, बताओ। काबलिंग आप कह रहे काबलिंग अलंकार, तो कहाँ पे काबलिंग? काबलिंग कहाँ पे है भाई? काबलिंग है अलंकार कहाँ पे? पलटा मत होगा मतलब। हाँ क्या कहता है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? इसकी शोभा छीन हो गई है। किसकी शोभा छीन हो गई? किसकी शोभा छीन हो गई है? फिर जैसे अब तो कारण, अच्छा बढ़िया लगभग। काबलिंग अलंकार में कौन? काबलिंग कहते इन्होंने पहले कहा अंतरहिते ससिन शैव कुमुद्वती में दृष्टिम ननंद्यत में, दृष्टिम ननंद्यत में संस्मरणी शोभा। मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। साहब ने सही बताया, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं अच्छा लग रहा भाई? संस्मरणी शोभा, जिसकी शोभा क्या हो गई? चली गई, तिरस्कृत हो गई है ना। जैसे चंद्रमा के खिलने पर, क्या शाम को चंद्रमा के मतलब होने पर कुमुदनी क्या होती? खिलती है, प्रसन्न होती है ना। चंद्रमा के आने पर क्या कुमुदनी खिल जाती है। कि दिन में खिला था चंद? कुमुदनी कब खिला? दिन में कि रात के? कि सूर्य के आने के बाद खिला था ना। हाँ तो शाम को, अच्छा रात को जब चंद्रमा जब न उदय होता है चंद्रमा का जो है, तब कुमुदनी क्या होती है? खिलती है, ठीक। और जैसे चंद्रमा छिप जाता है तो उसकी शोभा क्या हो जाती है? तिरस्कृत, मुरझा जाता है का। तो वैसे यहाँ के नहीं बटे हो, यहाँ के नहीं बटे। अच्छा दुष्यंत चले गए हैं कहाँ? हस्तिनापुर। शकुंतला यहाँ पे है, तो शकुंतला भी क्या हो गई है? शकुंतला भी कृष हो गई, दुबली पतली हो गई है ना। तो मैं दृष्टिम ननंद्यत कहते हैं कि चंद्रमा के ना, चंद्रमा जो है, चंद्रमा के चले जाने पर ना, मैं दृष्टिम ननंद्यत, ये कुमुदनी है ना, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। तो कहते मेरे दृष्टि को आनंदित क्यों नहीं कर रहा है?
कारण क्या है? संसमरणी शोभा, उसकी शोभा तिरस्कृत हो गई। किसकी? ना, इसलिए मे दृष्टि न नंदयति, मेरे दृष्टि को, ठीक ना। कौन अलंकार है? अब तीसरी पंक्ति में क्या बटे? इष्ट प्रवास जनितान्य वला जनस्य, इष्ट प्रवास जनितान्य वला जन, इनमें कौन अलंकार होए? क्या होए? एका के बताए, इधर से क्यों बताए? यथार्थ न्यास। यहाँ कैसे बा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बताओ। इष्ट प्रवास जनितान्य वला जनस्य में अर्थांतरण न्यास कैसे बा? सामान्य बात है। क्या सामान्य बात है? जैसे क्या कहते हैं मुक्ति और वो, ये तो सामान्य हुआ ना। समान इष्ट प्रवास जनितान वाला जनस क्या था? क्या है? इष्ट माने प्रिय न, इष्ट प्रवास, इष्ट व्यक्ति के दूर चले जाने पर, इष्ट व्यक्ति के दूर चले जाने पर जो स्त्रियों का दुख है असह्य होता है, सामान्य बात है। क्या है? कहीं जैसे बैठ जा, जैसे शकुंतला ना, समान बात का है कि इष्ट व्यक्ति के दूर चले जाने पर, किसके? प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर ना, हाँ, प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर जो स्त्रियों का जो दुख होता है कैसा होता है? अबे बताइए, अब बताओ आप। किसका? हाँ हाँ, फिर से एक्सप्लेन करें। हाँ सही बता। हाँ ठीक ठीक, समान से विशेष, तो कौन अलंकार हो जाए? अर्थांतरण न्यास ना। तीन होगी ना, मतलब रिवीजन आई करते क्या मतलब बोझने ना, हमके गला का घर जाता जब मोबाइल से जो मटे देखे लगा तब रेल उल। अब हाँ, अगला बाटे दुष्यंते न हितम तेजो दधानाम भूतये भुव अवेय तन्याम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीम इव। यहाँ पे भी इव आया है ना, तो इव से किसका प्रतीक? किसका? केकर हो राजन? केकर? समीम इव में किसका, इव किसका प्रतीक है? निरुपमा? केकर? उपमा, निरुपमा नहीं ना, ठीक। समीम इव, अब तुम्हें खड़ा बतावा कैसे निरुपमा उपमा में अंतर बतावा, खड़ा बतावा, देखा मत हो कब देखे टाइम चला गया बरोबर। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। तो उपमा है ना, कहते समी वृक्ष में क्या तेज होता है? अग्नि होता है ना, ठीक। ये उसी प्रकार जैसे समी वृक्ष में अग्नि तेज होता है, उसी प्रकार शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज है। तो क्या हुआ? तुलना हुआ ना। कौन हो? उपमा। कौन अलंकार हो? अब पहुँचे में अब हो क्षमम केन चिदिंद पांडु ना, क्षमम केन चिदिंद पांडु, ए में बताओ कौन अलंकार हो इधर से? कौन यहाँ आवाज तो उधर? नमस्कार, इधर से बताइए कोई क्षमा में, अब इधर से पक्ष से क्षमम केन चिदंत पांडु ना, एमे कौन अलंकार बा? कैसे कहाँ बा? बतावा क्यों भाई, बतावा क्यों, बतावा हो। हाँ अच्छा, कि इंद्र पांडु ना, चंद्रमा के समान धवल क्या है? क्षौमम, रेशमी वस्त्र कैसा है? और जगह भी है, लेकिन देखिए क्षौमम ना, रेशमी वस्त्र कैसा भाई? इंद्र पांडु ना, तो उपमा तुलना किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है ना। क्षौमम इंद्र पांडु, इंद्र माने चंद्रमा ना, कहें जिस प्रकार चंद्रमा धवल होता है उसी प्रकार जो है क्षौमम, उसी प्रकार क्या है? रेशमी वस्त्र भी धवल है, ठीक। कौन अलंकार? अब आगे, अब
अब अगला बात, या ते क तोष शिखरम न क्षमतम यास्यति न यास्यत अद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया न संस्पृष्टम। इस श्लोक में ना कौन अलंकार हो, सब देख झाकत हो, झाकत है का देखा था तब कौन सा आता है, तीनों जने मिलकर झाका था हमें, कौन अलंकार बाटे, हाँ तुम तो हाँ, यास्यत्तद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभ व्यतिरेक, कहाँ बा व्यतिरेक अलंकार, अब खड़ा रहा तो व्यतिरेक अलंकार ना, खड़ा रहा, आशुतोष खड़ा, यहाँ कौन अलंकार बा, कैसे बा, सुना पर सब, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, कहाँ पे बाटे, यहाँ पंक्तियाँ में कहाँ बा, गृहणा पद बा है तब, अब सुना अब तो जैसे कि यहाँ पे काश्यप जी कह रहे हैं कि मतलब को विदा करते समय कि मुझे क्या दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोगों को ज्यादा हो रहा है। ठीक सही, उस वनवासी को हाँ जब इतना हो सकता है, तो गृहस्थ लोग में जो गृहस्थ लोग हैं जो निवासी, उनको कितना होता होगा, इसका कोई ठीक। उपमान उपमेय कारण, अच्छा उपमान उपमेय हो गया, हीन और कारण न्यून बताइए बाबा, हाँ हाँ क्यों श्रेष्ठ बताया जा रहा है, कारण बताइए, सही बताया, सही आता है, एक जगह पॉइंट में बता दे बस, वही है कम, हाँ लगभग 90-95 से सही बताया, देख सही हो, बढ़िया देखा, खड़ा रहा तो ना। इन्होंने बताया कि जो है उपमान को हीन बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए ना, तो उपमान कौन है, गृहणा अथवा गृहस्थ वाले, उपमेय कौन है, विदाई कर रहे हैं ना, इसमें विदाई हो रहा ना, तो विदाई के इसमें जो है गृहिणी लोग बगले हैं कि वो हैं वनवासी लोग हैं समीप में, शकुंतला की विदाई समय जो है कौन समीप में है, समीप कौन है, वनवासी में जो है, तो अदूर कौन है, गृहिणी, तो उपमेय और उपमान कर भवा, हाँ ना। अब कदे हीन बताया गया किसको, क्यों बताया गया कारण, कहन के अच्छा वस्तुतः क्या अरण्यवासी जो होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो उनको मोह माया से कुछ मतलब नहीं होता है ना, मोह माया से जो है नहीं होता है, इसलिए क्या श्रेष्ठ है। और कह तनयाम, क्या लिखा है, तनयाम किसके, पुत्री की ना, जब बिटिया विदा करते हैं पुत्री ना, जब बिटिया विदा करते हैं तो उस समय जो बिटिया गृहिणी भी विदा करती हैं, भी करते हैं, लेकिन कहते हैं दुख हो रहा किनको, जब मुझको इतना दुख हो रहा किसको, किसके विदा करने पर, कारण क्या गृहिणी ना, इन्होंने मतलब कि कारण, हाँ स्नेह के कारण किसको विदा कर रहे हैं, किसको विदा करें, स्नेह ना, स्नेहा तनयाम, स्नेह के कारण पुत्री को, तो कहते जो मुझको इतना जो है स्नेह है, तो अरण्यवासी को कितना, अच्छा गृहिणी को कितना दुख, जबकि वस्तुतः जो है जो अरण्यवासी है, अरण्यवासी को क्या होता है, दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दुख हो रहा नहीं हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ बताइए, ये कौन हुआ, अरण्यवासी ना, हीन कौन है, हीन कौन हुआ, गृहिणी की हुआ, कहने के स्नेहात, कहने स्नेहात तनयाम पुत्री के स्नेह के कारण, किसके कारण भाई, हाँ इन्होंने कारण बताया, उपमान क्यों, अच्छा उपमेय क्यों श्रेष्ठ हैं, इन्होंने कारण बताया कि मुझ अरण्यवासी कौन, जब मुझको इतना दुख हो रहा है बिटिया के विदा करने पर, तो गृहिणी को कितना दुख होता होगा ना, श्रेष्ठ कौन है, इसमें किसको दुख ज़्यादा हो रहा है, तब
हाँ, कुछ समझ में आ गया नहीं है भाई? क्या समझ में आई? कितना दुख होता होगा ना किसको विदा करने पर? पितृविनोद कारण बताया पुत्री के ना, स्नेह स्नेह कारण पुत्री को, स्नेह कारण पुत्री को। कारण बताया कि दुख तो हो, उधर दुख हो उधर दुख हो, लेकिन दुखवा काय खातिर हो भैया? दुख तो दोनों तरफ लगा बाटे, कहीं आग दोनों तरफ लगा बा, लेकिन काहे खातिर? स्नेह के कारण। समझा? कारण का भी बताया नहीं, स्नेह। ठीक, बैठ जाओ। मतलब भैया पढ़वा नहीं करता, हमको लगा था पढ़ा था, चलाता था मोबाइल। अब रात को चलाओ तो देखे, मतलब वीडियो देखे खाते, मतलब पढ़ाई खाते। अब अच्छा ना, तो कौन अलंकार हो इनमें? 6वें श्लोक में ना, या सत्यद्य शकुंतले थे अलंकार कौन बा में? इस श्लोक में कौन अलंकार है ना? आगे चलते, ये सब पढ़ चुका है, 9 तक हो गया ना? कहाँ तक बाबा? 9 तक हुआ है। हाँ तो 8 है, 8वां है, पातुम न प्रथम न हुआ है ना? हमको सब याद रहा था। अब भले इतना व्यस्त रहे लेकिन याद रहा था कहाँ तक है। अब फिर अब 7वें में अब ना, ये याते रेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव हुतम तम सम्राजम सेव पूर्व मवापनुहि सा इव। लिखा है क्या? जो सेव लिखा हुआ, सेव में समझा एप्पल, क्या लिखा हुआ? सा इव, सा तो यहाँ इव बाटे कौन बा ना? इव किसका बोधक है? सा इव में हाँ उपमा कैसे? क्या बताया इधर से? क्या बताया आगे से? क्या बताए? बताओ को है, बताओ थे, बताओ। सुना सुना तब आराम से बताओ, सब सुनाई, आराम से करा, सब सुनाई, फिर से बताओ। जिस प्रकार शर्मिष्ठा याद की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम कौन? तुम भी अपने पद की क्या हुआ? प्रिय रानी बनो। जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने पूर्व को जन्म दिया था, तुम भी चक्रवर्ती सम्राट को ना, तुम भी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को ना जन्म दो। कौन अलंकार वाहो? दगदग में हाँ बढ़िया, सही बाटे। अनुराग कहा ना बोल पाओ था तू? शर्मा था कहाँ? जहाँ शर्मा चाहे वहाँ शर्मा था, जहाँ शर्मा चाहे वो शर्मा था तू। रूमुआ बताओ थे, यहाँ बताते नहीं है। अब आगे चल, ठीक है। कौन अलंकार भाई में? फिर देखा अगली बार, अमी वेदीम पैता कृप्त धिष्णया शमिद्वंतः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा बग्धंतो दोरितम हव्यगंधै वैता नास्ताम वहनया पावयन्तु। तो यहाँ कौन अलंकार हो? क्या बताया इधर से? इधर से क्यों बताया, किधर से क्यों बताया? दोनों तरफ से ना बाटे वो कहते हम। अच्छा, इधर पक्ष वाले सोचे थे वो बताओ भाई, इधर वाले सोचे थे वो बताओ भाई ना। संदीप बताओ हो, अच्छा नहीं बताए थे चावल, बताइए आप भाई। हाँ जहाँ एक विशेष के विशेष अच्छा, एक विशेष के कई विशेषण, जैसे हाँ 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 तो यहाँ भी लिखा गया है ना। तो यज्ञ जो अग्नियाँ किससे युक्त भाई? यज्ञ रूपी अग्नियाँ। कैसे? यज्ञ रूपी अग्नियाँ। यज्ञ रूपी अग्नियाँ के चारों तरफ क्या करो आप ना। अच्छा, वेदी रूपी जो अग्नियाँ है, जो वेदी में अग्नियाँ है, उसके चारों क्या करो भाई?
कुशा से युक्त है। और उसकी तरफ चाहो क्या करो, परिक्रमा करो, क्या करो, परिक्रमा करो। अच्छा, उसके परिक्रमा ठीक है। प्लस जो उसमें अग्नि है कैसी है, हव्य गंधियों से युक्त जो अग्नि है, अच्छा उनके धुएं से उनके ना पाप क्या होता है। तो विशेष कौन है यहाँ पे, वाहनी यज्ञ रूपी वाहनिया ना यज्ञ रूपी वाहनिया ना, या वेदी रूप जो यज्ञ वेदी रूपी क्या वाहनिया है, ये क्या हमारा विशेष है। विशेषण क्या है, दोरितम माने पापों से, दोरितम माने ठीक। एक सब विशेषण बताइए पूरा ठीक। आवा 9वां श्लोक में आवा ना, तो कौन अलंकार भाई में हो, 8वें में, हमें वेदी में कौन अलंकार, अब परिकार कौन अलंकार कहाँ होता। अब अगला जो मटे हो 9वां श्लोक, पातुम न प्रथमम, कौन है, प्रातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्माश पेते शुया आदत्ते वह न कुसुम प्रसुत समय यशा भवद उत्सव। अब बताइए इसमें कौन अलंकार है, पातुम न कौन अलंकार है, हाँ काबलिंग कहाँ है, प्रेम मंडना होने पर भी क्या कैसा स्नेह भाई, भातृवत। जब आप कहेंगे प्रेम मंडना होने पर फूल नहीं तोड़ती, काबलिंग अलंकार हो जाएगा, कौन अलंकार हो जाए, का है। अच्छा, प्रेम मंडना सजना सवरना पसंद था किसको, प्रेम मंडना माने, प्रेम मंडना माने न अलंकित अपने आप को ना सजना सवरना, क्रीम पाउडर लगाना इत्यादि जो है ना लगाना क्या उनको पसंद था। लेकिन इतना पसंद होने के बाद भी क्या तुम्हारे पत्तों को ना, नए पत्तों को या नहीं तोड़ती थी, कौन कौन भाई, शकुंतला ना नहीं तोड़ती थी। तब इस कारण क्या होगा, क्या होगा, काबलिंग ना। और अच्छा, और कौन अलंकार है हमारा, समासोक्ति कैसे है भाई, हाँ भातृवत प्रेम ना, आरोप कर रहा है ना वृक्षों पे कैसा, तो जो अप्रस्तुत है ना, अप्रस्तुत कौन है, भ्राति, अप्रस्तुत कौन है, वृक्ष। तो अप्रस्तुत पे जो है प्रस्तुत का आरोप कर रहे हैं, तो कैसा भातृवत ना। तो इस कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे समासोक्ति ना। और काबलिंग अलंकार कैसे होगा भाई, कहते हैं कि जो है न भवताम स्नेहन या पल्लवम, भवताम स्नेहन या पल्लवम ना, कहन कि प्रिय मंडना होने के कारण, भवताम आपके स्नेह के कारण, संजना सवरना उनको पसंद था, लेकिन भवताम स्नेहन आपके प्रेम के कारण न पल्लवम न पल्लों के, आपके पल्लों के नए पत्तों को कौन नहीं तोड़ते ना, या माने ठीक। अच्छा यहाँ तो कोई बात ना। अब आगे देखो, बराबर का अभ्यास करे जाया, तार अलंकार एक हफ्ता में पारंगत हो जाए, अलंकार कौन कैसे कहाँ पंक्ति में बांटे सब बतावे लगभग, सोवत रवा के पूछ ले निधिया में बताए देबा न हो, सपना में बोले लगभग निधिया में से वो समासोक्ति है, पातुम न प्रथमम व्यवस्था जलम भवताम स्नेहेन या पल्लवम, सपने में भवताम स्नेहेन या पल्लवम, काबलिंग अलंकार। अब लागत पीड़ित है लागत है ना। अब बहुत बोला था। अब अगला वगैरह अनुमत गमना ना, कब
अनुमत गमना शकुंतला, क्या है? अनुमत गमना शकुंतला। तरुवीर्यम वनवास बंधुवी परभृत वीरतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में भी हृदयसम। यहाँ क्या मिलता बाटे? रिजल्ट ना 90वें श्लोक में कह रहे हैं कि आज्ञा लेते रहें का सर्वई अनुज्ञायताम, सर्वई अनुज्ञाता, सबसे अनुमति मांगने गए थे। कौन? सबसे अनुमति मांगने गए थे, लेकिन अनुमति कहाँ मिला? 10वें में कहाँ मिला? रिजल्ट मिला। परीक्षा देहन पहले से 9 तारीख के, परीक्षा देहन कै तारीख के? अगले दिन रिजल्ट आई। कौन? 10वें दिन। क्या किया रिजल्ट? बहुत फास्ट है ना। तो 9 तारीख का दिन पेपर देहन, रिजल्ट आई नहीं बेटा वहीं। रिजल्ट मतलब इंटरव्यू देहन, 9 तारीख के इंटरव्यू देहन, तो अगले दिन का रिजल्ट 10 तारीख के। हाँ आता है जैसे आता है, इंटरव्यू दीजिए कल, रिजल्ट आ जाता है अगले दिन। कुछ एग्जाम में आता है ऐसे, ठीक। तो 9 तारीख का दिन इंटरव्यू, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट के हिंदी में का थीन? हाँ का है? कै तारीख का रहा परिणाम? परिणाम ना, कौन अलंकार बा? परिणाम अलंकार। कौन अलंकार बा? है ना। हाँ कौन श्लोक में? 10वें में कौन अलंकार बा? छंद कौन बाटे? अपर्वक्त छंद। कौन छंद बा? एक बार पूछा, अनुमत गमना में कौन समास ना? अब तो जानते हैं 10वें में कौन अलंकार भाव? 9 तारीख की इंटरव्यू दे रहे हैं, 10 तारीख का रिजल्ट। रिजल्ट का हिंदी में क्या थे? कौन अलंकार? हाँ अच्छा, एम ए लिखा हुआ देखा, टिप्पणी देखा, लिखा हुआ अनुमत, अनुमतम गमनम यस्यासाह। कौन? जाने की स्वीकृति दे दी है। किसने दे दी है भाई? वन के बिच्छो ने, तपोवन के बिच्छो ने। लिखा हुआ अनुमत, अनुमन प्लस त, क्या लिखा हुआ? अनुमन प्लस त, क्या बना बाटे? क्या बन गया? आगे लिखा हुआ वनवास, वनवासस्य, कहाँ रूप है वनवासस्य? कहाँ का है? दिखा दो ना, श्री राम का रामस्य, वन का वन, अच्छा वनवास का, अच्छा वनवासस्य बंधुभी। कौन समास होए? षष्ठी ना, तो वनवासस्य अर्थात वन के ना, लिखा है वनवासस्य माने वन के, बंधुभी बंधुओं के द्वारा, वन के बंधुओं के द्वारा। कौन समास? तत्पुरुष। तपोवन के बंधु या साथी। उत्तर रामचरितम में 3/8 में भी, अच्छा तीसरे अंक में, अच्छा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है ना? तो अच्छा तृतीय अंक के 8वें में श्लोक में कहाँ है? यत्राद्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में आया ना, साथ उसमें वक्ता वसंत दिलकाम होगा ना। हाँ तो यत्राद्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में। फिर आए देखिए परभृत वीरतम, क्या लिखा? परभृत, परभृत माने जानते रहे, प्रश्न आता है परभृत माने ना, वीरतम माना। अच्छा हर जगह आता है जो है। अब मैंने एग्जाम देवा जो ना, शादी ब्याह वाले से पहले एग्जाम, मतलब नौकरी लगे तो शादी ब्याह हुआ था ना। अब परभृत क्या लिखा हुआ? परभृत वीरतम, कोयल की आवाज़ को ना, वीरतम माने ध्वनि, आवाज़ को, परभृत माने कोयल ना। कहते हैं कि जो है कोयल की आवाज़ को, कोयल को परभृत इसलिए कहा जाता है कि वह अपने छोटे बच्चों को ना कौवे के घोंसले में डाल आती है। कोयल को परभृत इसलिए भी कहा जाता है, कहते हैं कि अपने बच्चे को ना कौवे के घोंसले में, अच्छा आगे में मिलेगा ना 5वें या 6वें अंक में मिलेगा ऐसे करके। अच्छा फिर कहते कौवे, कौवे काली आकृति के कारण उनको अपने बच्चे समझ कर पालते हैं। कहन के जो माटे काला, कहन कौवा जो माटे
कोयल के जो बच्चा वो काला काला समझकर सोचा हमारे बच्चा है ये खाती। अच्छा, बड़े होने पर वे उड़ जाते हैं। दूसरों से पलने के कारण कहते हैं, दूसरों के पलने के कारण उन्हें परभृत कहा गया। क्या कहा गया ना, ये भी कहते हैं कि कहते हैं दूसरों के पालने के कारण उनको परभृत कहते हैं। परेण परैवाभृतः दूसरों से पालित, इसी भाव को आगे अंक 5 ना 5वें अंक में श्लोक संख्या कहा हुआ ना में भी कहा है, लिखा अन्नहि द्विजै परभृतः खलु पोषयन्ति। फिर कहते हैं मिष्कटकम के जो है 7वें अंक, कौन सा, तीसरा श्लोक में कहा कि परभृत इव नीडे, क्या लिखा भाई, परभृत इव नीडे रक्षितः वायसः भी। कोयल की ध्वनि में प्रत्युत्तर का आरोप किया गया है, वह यहाँ प्रकृति में उपयोगी होने के कारण परिणाम अलंकार है। ठीक, इनमें बताया गया परभृत क्यों कहा गया है। परभृत मतलब कि दूसरे के घोंसले में रखा था किसके घोंसले में, कौवे के ना। तो लिखा हुआ अनुमत गमना में कौन समास में हो, अब 10वां हो गया, इनमें दगदग क्या हो गया, 10वां में क्या मिला रहा रिजल्ट, क्या मिला रहा, तो 10वें श्लोक में कौन ना, केवल अनुमत गमना वाले में ना। 9वें मारेंगे सर्वै अनुज्ञायताम ना, कैसे तपोवन तरवः सभी तपोवन के वृक्षों से क्या सर्वै अनुज्ञायताम अनुमति मांगा था किसने, रिजल्ट कम मिला हो। ठीक, अब फिर गिरावा है ना, गिरावा को हम मंगल मध्यनांदी कहते, क्या मध्यनांदी भी कहते हैं किसको, गिरावा श्लोक है 4/11 चतुर्थ अंक का ना। अच्छा, नांदी 3 प्रकार, आदि मध्य और अंत। आदि में होता है, मध्य में, अंत ना, इसमें तीनों दिखेगा। आदि में दिखा आपको या सृष्टि षष्ठाध्याय, अंत में दिखा आपको प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय, मध्य में रम्यांतरः कमलिनी ना, मंगल मध्य नांदी, हाँ मंगल मध्य नांदी रम्यांतरः कमलिनी वाला। ठीक, अब लिखा जो है आगे, धन्यवाद। अब आगे, ठीक, आगे देखिए। अच्छा, इसमें बताते हैं कि जो है अलंकार कौन है भाई, तुल्य योग्यता भी और परिकर कौन है। देखिए इसमें लिखा है, शिवा आया ना, देखिए यहाँ लिखा ना, शिवस्य पंथा आया है लास्ट पंक्ति में, शिव च पंथा, शिव च ना, शिव च पंथा। अब कहते हैं कि देखिए यहाँ पर मार्ग और वाय दोनों क्या है, प्रकृत है, क्या है, वाय और मार्ग क्या दोनों क्या है, प्रकृत है नहीं, कौन, वाय भी प्रकृत है और यहाँ पर मार्ग और वाय दोनों प्रकृत है, दोनों क्या है, कल्याणकारी हो, शिवा दोनों क्या हो, कदन शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, अनुकूल हो, क्या अनुकूल हो, वायु और मार्ग क्या भी, मार्ग भी क्या हो, लिखा ना, छाया ध्रुमय नियमितार्क मयूख तापः ना, घनी छाया हो, जब तुम जाओ रास्ते में क्या घनी छाया हो, अर्थात संताप को दूर करने वाला ना, गर्मी को दूर करने वाला घनी छाया हो। ठीक, फिर कहते शांता अनुकूल, और आपके अनुकूल क्या वायु चले तो ना, विपरीत अनुकूल प्रतिकूल नहीं। जैसे तू जाते इधर है ना, तो इधर हवा बहाई ना, तू इधर से जाते इधर से हवा बहुत बार तो प्रतिकूल ना, इधर जाता है इधर हवा, पहले साइकिल खींच जाता है और तुम्हारे प्रतिकूल हवा भाई हुआ खिंचावे ना करे, बस हो कद थक गए, बुढ़ापा कहीं पैदल चली, अगर बुढ़ापा हो और ऊपर चढ़ान हो, ऊपर से आओ उतर जाए ना, तो वही लिखा हुआ शांतानुकूल ना,
अच्छा प्रकृति क्या है, वायु भी क्या है प्रकृति है, मार्ग भी क्या है प्रकृति है। तो वही कहते हैं यहाँ पर मार्ग और वायु दोनों क्या है प्रकृति है, दोनों कल्याणकारी हो ना, दोनों का शिव के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। कौन अलंकार है? अच्छा तुल्य योगिता अलंकार कैसे होता है देखो फिर से बता देते हैं। तुल्य योगिता है लिखा नियता नाम, क्या लिखा है? नियता नाम सकृत धर्म। नियता नाम सकृत माने, अब सकृत माने कौन प्रत्यय लगा बा? हाँ अब तो नियता नाम सकृत ना, सकृत माने एक बार, धर्म लिखा ना, नियता नाम सकृत धर्म, सकृत धर्म सा पुनः तुल्य योगिता ना, लिख दी का करा दी। हाँ देखिए दोनों कथन दोनों अर्थ, कथन दोनों अच्छा दो प्रकार का होता है, कथन दोनों अर्थ या तो प्रकृत हो या फिर अप्रकृत, कथन दोनों अर्थ हो या तो प्रकृत हो या अप्रकृत ना हो, यह आवश्यक है। फिर कहते हैं सभी प्रकृत अर्थों के साथ, किसके साथ? सभी प्रकृत अर्थों के साथ एक धर्म का संबंध हो, किसके साथ? कि जो सभी प्रकृत अर्थ है उसका किसी एक धर्म के साथ संबंध है, किसके साथ? एक धर्म का। दो प्रकृत है, वायु क्या है प्रकृत है और मार्ग क्या है, और इसका एक धर्म के साथ क्या संबंध हो। अरे लिखा हो तब हम क्या खातिर यहाँ जगह बैठा हो तब हम, हाँ जब लिखा हो तो हम क्या बैठा होते यहाँ जगह हम, हाँ लोकल बताओ थे ना। आगे समझा कहा था कि नेचुरल कब हो, वायु क्या है नेचुरल है और मार्ग क्या है दोनों है, प्रकृति है दोनों। कथन एक धर्म मतलब दोनों की एक एक क्वालिटी हो, दोनों में एक एक क्वालिटी हो, दोनों क्या क्वालिटी अनुकूल हो, दोनों क्या कल्याणकार हो, अनुकूल है। शिवा शिवक हाँ खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तोहर पड़ोसी खड़ा हो जा, खड़ा हुआ दोनों जने, दोनों कौन खड़ा हो? अनुराग, अच्छा दो जने खड़ा है ना, बी तो रही वहीं तो रही बटे, डिग्री दोनों जन समान भाग नहीं बटे हाँ, दोनों जन का बटे सुना, दोनों जन डिग्री समान बटे नहीं बा। अब जैसे मान ला इनका बी एड हो गया बटे मान ला ना, अच्छा ठीक मान ला बी एड नहीं, अब पीजी के फॉर्म आ गया काहे के ठीक आ गया पीजी के, तो दोनों जन पीजी फॉर्म डाली माल डलेंगे ना डलेंगे, माल इच्छा हो इनका करके पीजी के फॉर्म डालें, दोनों जन परिणाम कम ले, एमए का मिले, उपाधि का मिले, जबकि दोनों जन अलग अलग हैं, उपाधि का मिले, उपाधि का मिले लास्ट में, तो एक व्यक्ति एक दो जने हैं ना, चाहे प्रकृत हो चाहे अप्रकृत हो कुछ भी हो, लेकिन क्या धर्म एक हो, दोनों लोग का क्या है धर्म एक, मतलब कि दोनों लोग क्या मिले लास्ट में डिग्री पीजी की मिले ना, इनका नाम अच्छा दोनों जन पीजी में एडमिशन करवाए ना कि इनका बीएड का मिल जाए। अब एक जने अगर बीएड में कराया होता है एक जने एमए में कराया होता है तो अलग अलग मिलता है, अगर दोनों जने के में कराए हैं पीजी में कराए हैं तो उपाधि क्या मिले, उपाधि एक मिले कि इनका ना है कि जो माटे इनका उपाधि मिल जाए, पीएचडी का उपाधि मिल जाए, इनका मिल जाए जो माटे उपाधि पीजी का मास्टर डिग्री का उपाधिवत से मिले, तो धर्म का मिले एक मिले, जबकि अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं हैं, और रिजल्ट का मिले एक के, उपाधि का मिले वह पीजी वाला। तो ऐसे प्रकृति ना क्या हुआ, प्रकृति क्या है भाई, हवा भी क्या प्रकृति है, मार्ग भी क्या, और ये दोनों क्या कल्याणकारी हो, क्या हो, दोनों का संबंध किससे है, मार्ग से, दोनों क्या कथन शिव से कि आपका मार्ग भी अच्छा अनुकूल भी हो, क्या हो वायु क्या आपके जो अनुकूल है, और मार्ग भी क्या हो छायादार हो, मतलब अनुकूल हो, दोनों आपके क्या हो अनुकूल हो ना, अर्थात आपका क्या कल्याण हो, क्या हो ठीक है। तो कल्याण हो रहा किसके, वायु का और दो लोग नहीं है, और इन दोनों का संबंध किससे है, शिव से, किससे, जैसे इनका दोनों का संबंध रहा कैसे एमए के उपाधि से
कैसे? एक जने हो ये वायु, एक जने हो ये मार्ग। संबंध कैसे रहा? शिव से, कल्याण से, कि आपका कल्याण हो, आपका मार्ग मंगलमय हो और आपके हवा जो है अनुकूल बहे। समझा? तुल्य, तुल्य माने समान है, तुल्य माने योग्यता माने योग्य, समझ ला, समान योग्यता हो, क्या हो? क्या हो? समान योग्यता, तुल्य। क्या बताओ थे? किसमें? हाँ पवन और हाँ पवन पंथा में, तो वो भी प्रकृति है और ये भी क्या है? प्रकृति है। और दोनों का संबंध किससे? शिव से। आपका मार्ग कल्याणमय हो और आपके अनुकूल क्या है? अनुकूल आपकी हवा है, वो भी मार्ग आपका क्या? मंगलमय हो। दोनों क्या? मंगलमय हो। दोनों क्या हो? मंगलमय हो ना। क्या हो? लोकल बताओ क्या हो? शादी का वाला तो अच्छा पुट पाक अच्छा तो शादी में गया, जैसे नौ शादी बराते में गए हैं ना, नौ बराते में गए हैं दोनों जने ना। हाँ बोला। एक प्रोड्यूसर का दो प्रोडक्ट। हाँ दोनों मतलब से मिल जाए। हाँ एक हमारा ठेका। हाँ मैं तो देश वही प्रोड्यूसर हो जाए क्या? हाँ मोटा मोटा समझा भैया, ठीक है चला, मोटा मोटा समझा जो मटे यहाँ दो। अच्छा नेचुरल भैया, प्रकृति जन बना कर प्रकृति ना जानता भाई, नेचुरल चीज़ हवा का है, नेचुरल की अनेचुरल है। मार्ग का तू बनाए पहले से बना भाव उबड़ खाबड़ जो बटे, ये तो बाद में साढ़े कुछ चढ़ाई देन जो बटे ना। नेचुरल है, नेचुरल है, क्या मार्ग भी आपका मंगलमय हो और जो हवा चाहे आपके अनुकूल हो, अर्थात आपके मंगल के अनुसार हो, आपके यहाँ अनुकूल हो, तो दोनों क्या नेचुरल है। और इसका संबंध किससे? शिवा। शिवा ने कल्याण हो, क्या हो? कल्याणकारी हो। तुल्य माने समान, समान योग्यता, दोनों में क्या योग्यता समान बा। यो मंगल हो, यो मंगल हो। अब मंगल के क्या कहते हैं? मंगल, मंगल किसको कहते हैं? मंगम पापम गलयत इति मंगलम, मंगम पापम गलत इति मंगलम ना। मंगम पापम गलयति इति मंगलम, जो पाप को जो दूर करे, जो पाप को गलाए वही क्या है? जो पाप से दूर करे, पाप को गलाए वही क्या है? मंगल है। ठीक। हाँ अब हाँ ये भी है मंगल। हाँ मंगम पापम गलयति इति मंगलम। आइए तो अब यहाँ देखिए, आइए यहाँ पे लिखा देखिए, कहते हैं यहाँ पर मार्ग और वायु दोनों क्या है? प्रकृति है। दोनों क्या है? कल्याणकारी है। दोनों का शिव के साथ संबंध होने से क्या है? तुल्य योग्यता क्या है? तरीका ना शांतानुकूल पवनस्य ना, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य और पंथा शिवस्य। लिखा ना पंथा शिव, अर्थात आपके जो है पवन कैसा हो? शांत हो और अनुकूल हो। अब पंथ लिखा पंथा, आपका मार्ग भी क्या है? शिव कल्याणकारी हो ना। तो इस पंक्ति में कौन अलंकार भाई? तुल्य योग्यता। कौन सा है? फिर कहते हैं विशेषण साभिप्राय से परिकर है। क्या है? विशेषण साभिप्राय से, तो विशेषण बता गया नहीं बताओगा बटे। तो वायु और मार्ग परस्पर उपकारी हो ना। विशेषण बताएगा बट कि आपका जो है कैसा है? देखिए किसका विशेषण बताया गया है? पंथा का विशेषण बताया गया है ना। पंथा कैसा हो? कथन कि आपका जो है अनुकूल हो, क्या हो? अनुकूल हो। और कैसा हो? छायादार हो। और क्या हवाएं आपके अनुकूल बहे। और जो मार्ग कैसा हो? ना कमलिनियों कहा गया, कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से ना, कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य मार्ग मनोहर हो। जो मार्ग कैसा हो? और जो तालाब उलाब बगले बगले रहे जब कमल खिला रहो है। ठीक। क्या मार्ग, मार्ग के अगल बगल क्या हो? तालाब हो, नदी हो, और क्या हो बाद में? कमल खिला हो। ठीक। और हवा कैसे भाई? अनुकूल भाई। ठीक।
और फिर रास्ते में अगर जा, ठीक है, और क्या घनी छाया हो, किसका मार्ग, मार्ग के बगल में क्या हो, आगे तालाब हो, तालाब के बगल में, तालाब में क्या हो, कमल, पहला कमल से युक्त हो, पहला हो जाए। फिर कहते हैं घनी, और उनमें घनी छाया हो ना, क्या हो, घनी छाया हो, हाँ, गर्मी का महीना हो, क्या हो, घनी छाया, दो विशेषण मार्ग का। फिर कहते हैं जो चला हवना द्वारा अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, हवना का द्वारा अनुकूल हो, तीन विशेषण ना। तो वही लिखा है यहाँ पे जो है कि तुल्ययुक्ता, विशेषण साभिप्राय से क्या है, विशेषण साभिप्राय से कौन अलंकार हो, अब परिकर पड़ गया है पीछे, फिर मिला ना, देखो घूम फिर के वही सब मिले, ठीक। तब विशेषण, अच्छा किसकी विशेषण बताया जा रहा है, पंथा का ना, कैसा कैसा पंथा है, कैसा हो, शांत, कैसा हो, छायादार हो, पहला इन्होंने कहा कमलिनी से क्या युक्त हो, तालाब हो, और तालाब कैसे हो, कमलिनी से युक्त हो, ऐसा मार्ग, और फिर कहते छायादार हो, ऐसा मार्ग, और क्या हो, और हवा क्या हो, अनुकूल हो, ऐसा मार्ग ना, ऐसा ऐसा मार्ग हो ना। हाँ, अब वही संस्कृत में देखिए, ये लिखा है, देखिए, रम्यांतर कमलिनी हरित ही सरोभी, लिखा क्या, सरोभी, सरोभी माने जो तालाब हो, क्या हो, तालाब में क्या हो, कमलिनी कैसे हो, हरी भरी, कमलियों से क्या, हरी भरी हो ना तालाब। अब फिर कैसा हो भाई, फिर मार्ग कैसा हो, छायादार, कैसा हो, अब किरणों को जो आतप आ रहे हैं, आतप आ रहे हैं, जो गर्मी जो आ रहे हैं उसको दूर करे, कौन ना, वृक्ष किसका, मार्ग का। फिर कहते हैं कि कुशेषय रजो, कुशेषय रजो मृदु रेणु रस्या, और मार्ग कैसा हो भाई, कमल के पराग से चूर्ण से युक्त हो, क्या मार्ग, मतलब आज के समय में कालीन बिछावा, कालीन बिछावा हो, कहाँ बिछावा हो, कालीन ना। अरे पहले सुने रहो, बहारो फूल बरसाओ, वही वाला है ना। शांतानुकूल पवनस, क्या है, शांतानुकूल पवनस, और जो है पवन कैसा, हवा कैसा हो भाई, कैसा हो, शांत और अनुकूल हो ना, कि पता चला कि आंधी चले लगे मजमा बाटे, घेर बाहर आ जाओ जगह, ठीक। कौन अलंकार हो यहाँ जगह, परिकर ना। आपने तुल्य योग्यता भी देखा, और क्या, परिकर भी देखा। तुल्य योग्यता कैसे होगा, शांतानुकूल पवनस शिवस्य पंथा ना। इस लाइन में कौन अलंकार है, तुल्य योग्यता, कौन अलंकार है, अब फिर कहते हैं भैया, अब फिर कहते मंगलकारी ना, मंगलकारी को शिव कहने से हेतु है। फिर कहते कमलिनी हरित आदि कारणों के होने से क्या है, काबलिंगों में कब, काबलिंग भी है, क्या है, कारण बताया जाता, क्या कारण, कहते कमल, हाँ कारण बताया ना, कारण बताया जा रहा, जब कारण जहाँ पर कौन अलंकार हो, जहाँ कारण हो, हाँ अगर तुल्य योग्यता में अगर दोनों प्राकृतिक ना हो, अप्राकृतिक हो तो तुल्य योग्यता नहीं हो ही जाए, मिल जाता, आगे मिले वहीं, एक ही मिल जाता ना वहीं, अगवा देखा करा, देखा नहीं देखा वहीं। अब कल ये मैं देखा रहे हम, ये खोले लिखा थी काव्य प्रकाश खोले रहे हम, तो ये काव्य प्रकाश से पंक्ति लिखी है हम, हमाऊ है साहब। अब ठीक, आगे चली हो।
आगे चली कौन तो योग्यता बाटे कौन अलंकार भाव काबलिंग और परिकर जानते रहे तो ना। अब एक दूध पढ़ तो और स्पष्ट हो भाई ना। संस्कार बन गया कौन अलंकार बाटे। अच्छा आप कुछ अलंकार कुछ समझ में आता नहीं अब पहले पढ़ते रहा हुआ पढ़े रहा हुआ ना। अच्छा अच्छा अब ऐसे लाइनों पूछे तब बताया जब ये लाइन में कौन। अच्छा देखा तो आप जो क्लास देखा नियमित चलते रहे ना हो नियमित क्लास चलते रहे 18 ना ये मत सोचो चला जाओ 18 तारीख के बाद। ये स्टेट वाले जो चल रहा है क्लास ना उनका मैं उनके क्लास में मैं नहीं आऊँगा ना 18 या 19 के बाद या 19 या 20 के बाद जो है। लेकिन आपको जो सुबह वाला क्लास है चलता रहेगा ना। नहीं एक क्लास चलता रहेगा जो है सुबह वाला क्लास है आधे घंटा चलता रहेगा जो है जब तक मैं स्वस्थ हूँ यहाँ प्रयागराज में हूँ। अब अगला कौन बैठा वो तो गणित का चला अब अगला कौन बैठे ओद गलित दर्व कवला क्या बा ओद गलित दर्व कवला मृग्यः परितक्त नर्तना मयूरा अपसित पांडुपत्रा मुंचंत श्रोणी इव लता श्रोणी इव क्या बा श्रोणी इव माने क्या है इव माने मानो। अब देखो किसको मानो भाई आइए कौन है उत्प्रेक्षा ना। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया देखिए यहाँ लिखा गया है जो है कहाँ गया हो मृगियों ने यहाँ किसने मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए किसने किसके ग्रास कुशा के ग्रास को उगल दिए। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताए पीले पत्तों को डालकर मानो पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू। अच्छा कदम मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए मानो ना ये सब क्या उगल दिए किसे गम के कारण मानो ना। फिर कहते मोर ने अच्छा मोर को नाचना पसंद है ना मोर को नाचना पसंद है फिर भी मानो मोर ने नाचना छोड़ दिया है मानो जो है मोर ने नाचना। और लताए पीले पत्ते को डाल कर ना हाँ पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसू आ रहे हैं क्या आ रहे हैं ठीक। तो इसलिए यहाँ क्या अलंकार होगा भाई श्रोणी इव क्या हो जाएगा जो लिखा ना मुंचत क्या लिखा मुंचती क्या ना लिखा ना मुंचन श्रोणी इव लता लिखा है जो इव लिखा है ये किसका प्रतीक है यहाँ पे मुंचत माने छोड़ रही है मुंचत माने मुच धातु ना से मुचादी नाम पढ़े हो ना मुंचती वो होता है दूसरा कुछ मुझे धातु है ना। तो वो तो गली तरफ इतना आसान रहा एकदम हमें कोई दिक्कत नहीं रहा ना। आगे देखा में हाँ बताओ थे फिर से में स्टार्टिंग देखा टिप्पणी देखा भैया हमें लिखा हो ज्ञात जना क्या लिखा हुआ ज्ञात ही जना ना लिखा हुआ ज्ञात जना अर्थात ज्ञातयस्य ते जना ज्ञाति जना कर्म धारा कौन बा एक दिन समाज पढ़ा तब और स्पष्ट होता है भाई ना कर्मधारी कहाँ होता क्या हो और उपमान पूर्व पढ़े रहा उपमान
उपमान पूर्वपद कर्मधारय, उपमान उत्तरपद कर्मधारय, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय ना। किसका? हाँ मतलब पूर्व पद कर्मधारय पड़ेगा ना, विशेषण पूर्व पद, अच्छा विशेषण उत्तर पद पड़ेगा। हाँ तैयार खाओ। ज्ञातयस ते जनः, ज्ञात जनः, ज्ञातयश्च ते जनः। अब समास पढ़वा फिर एक पढ़वा तो और समझ में आए, ठीक, क्योंकि भूल गया समास, हम जानते सब ना। कौन समास में हो? कर्मधारय। तो ज्ञात, अच्छा ज्ञाति जना यो स्निग्धा भी कर्मधारय ना। उपमान समास, फिर लिखा संबंधी लोग के तुल्य प्रेम करने वाली, लिखा है स्निग्ध। स्निग्ध शब्द कैसे बना हुआ? स्नेह प्लस ह के का हुआ बटी के ह के बाबा ग, धन आई बाबा, ह के का हुआ ग। संदीप बताओ ह के ग कैसे हुआ बाटे? पीछे ह के ग कैसे हुआ बाटे? हाँ स्नेह प्लस त, दादे धातो घ। हाँ हाँ ठीक। अब तो का होगा ऐसे बना दो हो प्लस। हाँ बाद में था ये बार चला हूँ, बाद में त के हो जाए ध ना, कैसे? जसा तथोर धोर ध, ठीक। हाँ चला अब क्या बना वो? स्नेह प्लस त ना, स्नेह प्लस त, स्निग्ध में कौन प्रत्यय लगा बटे ना? त। फिर अनुज्ञायत लिखा हुआ, अनुज्ञायताम, अनुज्ञातम गमनम यस्या स ना, अनुज्ञातम गमनम यस्या सा, यस्या सा। एमे कौन समास बाटे? क्या में ना, जानते रहे अंडरलाइन ले जाए का। अनुज्ञायताम ना, अनुज्ञातम गमनम यस्या सा ना, कौन समास बाटे? अंडरलाइन कर ले जाएगा। जाने की स्वीकृति मिल गई, जाने की स्वीकृति मिल गई है। भगवती, क्या लिखा आगे? भगवती। वन देवताओं के लिए क्या है? भगवती। वन देवताओं के लिए क्या प्रयोग किया भाई? भगवती। फिर लिखा आर्यपुत्र, आर्यपुत्रस्य दर्शनेन दर्शनम वा उत्सुकः तस्याः तत्पुरुषः कथम प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम ना। कारक में मिले शायद उत्सुका। अब तो आर्यपुत्र में कौन बात समझ में हो? आर्यपुत्रस्य दर्शनेन दर्शनम वा उत्सुकः तस्याः तत्पुरुष। कहते हैं उत्सुक के साथ तृतीया और सप्तमी दोनों होती है। जो उत्सुक के साथ तृतीया और कारक है, कारक पढ़वा भाई आगे आए भाई। हाँ फिर कहते तपोवन, तपोवनस्य विहरेण कातरा। तपोवन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। तपोवन, तपोवनस्य विहरेण कातरा। तपोवन के विहरेण विरह के दुख के कारण, तपोवन के दुख के कारण ना, तपोवन के दुख के कारण कातरा। कौन समास हो? तत्पुरुष। आश्रम के वियोग से दुखित। फिर लिखा हुआ उपस्थित, माने उपस्थित वियोग यस्य बहुब्रीहि। तुझसे जिसकी, अच्छा तुझसे जिसकी विदाई का समय आ गया है ना, तुझसे 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 जिसकी विदाई का समय आ गया है। फिर लिखा है सम अवस्था, समान समान ही अवस्था है। यहाँ पे सम माने समान के अर्थ है। पाणिनि ने प्रोपाभ्याम समार्थाभ्याम में समार्थान लिखा है, समानार्थ के स्थान पर समझ कुछ नहीं। फिर लिखा उद्गलित, क्या लिखा है? उद्गलित, उद्गलित दर्भ कमला याभित, अंडरलाइन के लिए उद्गलित ना, उद्गलित, उद्गलित दर्भ कवल याभि ता बहुब्रीहि ना। जिन्होंने कुशाओं का कौर उगल दिया है ना, उद्गलित, जिसने कुशाओं को कौर को उगल दिया है। कौन ना? लिखा परित्यक्त, परित्यक्तम नर्तनम ऐते बहुब्रीहि, सब है ना, ओमकार है बहुब्रीहि।
जिन्होंने नाचना छोड़ दिया। कौन नाचना छोड़ दिया है? फिर लिखा अपसितानि पांडूनि पत्राणि याभ्यता बहुब्री, जिसने पीले पत्ते गिर दिए। कौन समास? सब बहुब्री, तीनों मृगी में आ जाए बहुब्री, और मयूर में भी, और फिर पत्तों में भी। कौन? बहुब्री ना। यहाँ पर युग के कारण उपेक्षा है। मृगी, मयूर और लताओं में भ्रातृत्व आदि की आरोप के कारण क्या है? समासोक्ति है। देखिए कि में मृगी में, मयूर में और लताओं में किसका भ्रातृत्व, किसका? अपने पन्न का ना, अपने पन्न का, अपनत्व का आरोप के कारण क्या है? समासोक्ति है। ठीक, कहीं जैसे दुख होता बाटे, जैसे विदाई होता तो इनका दुख होता, इनका दुख होता नहीं होता है। घर के जो परिजन होते हैं, संबंधी जन होते हैं, हाँ, उनको दुख होता है। तो ऐसे जब शकुंतला आजाद रहें तो क्या मृगी के मयूर ने नाचना छोड़ दिया है, मृगी ने कुशाओं को गल दिया है, अब जो लताएं आंसू बहात बाटे। तो कैसा भ्रातृत्व, अपनत्व का व्यवहार ना। तो प्रस्तुत में, अच्छा प्रस्तुत कौन है भाई यहाँ पे? अप्रस्तुत इनके संबंधी जन, भाई बहन जो है अप्रस्तुत है। तो इस कारण कौन अलंकार होगा इस पे? अच्छा, इससे मिलते हुए श्लोक है, नृत्यम मयूरा कुष्मानि वृक्षा दर्भानुपात्यान ना। फिर गए विजहुर हरिण, कुछ नहीं, तस्या प्रपन्ने, कुछ नहीं है। अब ये रघुवंश में मिलता है। तो मोटा मोटा जाने में कौन अलंकार बहु उद गलित मूल रूप से उत्प्रेक्षा जानते रहे क्या, भूले मत। उत्प्रेक्षा जानते रहा कौन अलंकार? हाँ, श्रोणी युल ना, श्रोणी युल लता। मानो मृगियों ने क्या ग्रास उगल दिए, मृगी ने घास उगल दिए हैं। मयूर ने नाचना छोड़ दिया है। लताएं पीले पत्ते गिराकर मानो आंसू बहा रहे हैं। मानो आप कहते जैसे सगी संबंधी जब विदा होती है घर से तो क्या रोवे लगा थी ना, केहुआ कौन बाटे, केहुआ कौन विदा के बाद ना ना। कल्ली के बाबू उधर रोते हैं, उधर है बिटिया चल, कल्ली मम्मी इधर घरे गए चलेंगे विदा के बाद। अरे कल्ली होते इधर देखे सब फैला बाटे, बटोर साहब कर देते के साहब करे, कल्लियाँ चली गई ना ऐसे। हाँ, और कल्लू बाबू उधर चला गए। अब कल्लू बाबू लगा, अच्छा कल्लू बाबू संदेश खाना नहीं खाए भाई, शादी रहा ना, तमाम प्रकार काम रहा जो मटे, अब जागा रहे उल्टा कल्ली चली गई, कम से कम दो रोटी तो मिल जाता रहा ना। अब चली गए उधर, तब माता जी उधर, बाबू जी उधर, और भाई और कहीं और ना। ठीक, अब क्रिया के साथ आवे तो अच्छा सुना, अगर क्रिया के साथ आवे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता का, क्रिया के साथ आवे तो उत्प्रेक्षा, अगर नहीं भी तो अर्थ। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार शब्दालंकार का अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार शब्दालंकार का अर्थालंकार में जब तक अर्थ ना आए तब तक स्पष्ट नहीं। अच्छा, जब तक इसको अर्थ नहीं आएगा तब तक आप स्पष्ट नहीं बता सकते कौन सा अलंकार होगा ना। अगर आपको अर्थ पता हो गया हिंदी इसका तो आप निकाले जाएंगे कि ये अलंकार हो सकता है ना। लेकिन मोटा मोटा अगर एव क्रिया के साथ आवे तो उत्प्रेक्षा ना, एव क्रिया के साथ आवे तो उत्प्रेक्षा।
अबे वो अभ्यास करते हैं तब आप आ गया खुद ही। अब इन सब से पूछा जो बड़ा दिन कहो अब कुछ अलग ना उत्तरा में चलता भाई 11 में टिप्पणी चलता बाबा हाँ ठीक आगे चले। हाँ उद गलित दर्व कबला आगे समझ में हो। एमे दगदग एमे अलंक इसमें उद गलित दर्व कबला मृग्य परितक तनर्तना मयूरा अपसिद्ध पांडुपत्रा मुंचंत श्रोणीवलता। इसमें श्रोणीवलता एमे अलंकार में क्या हो दिक्कत दगदग। हाँ कहाँ हो वो राजन कहाँ गए हो राजन कहाँ का गया है ए पानी कब से पिया तो पानी पिया गया पियावे गया है। अब अनुराग बतावा श्रोणी ये हुए कौन अलंकार भाई में कैसे का घर बाटे सुलकवाई तो देख के बतावा देख के बतावा। हाँ पागल हो उद गलित दर्व कमला मृग्य परितक तनर्तना अपसित पांडुपत्रा मुंचंत श्रोणी इवलता। क्या बताया आगे से हो तीनों जने में से आगे। हाँ बतावा आराम से बोला सुना बतावा। हाँ मानो आंसू और हाँ इन्होंने आज छोड़ दे वहीं ये बोले छोड़ दे। हाँ बताओ का हो अच्छा। हाँ अच्छा इधर पूछी बता दो जेकर इच्छा बता दे थे। अच्छा हाँ बताओ सहिता दीदी के बगले पड़ोस बताओ। हाँ दीदी की याद करे बस बताओ। अब जहाँ शर्माए जाए हमारा वही बताओ। हाँ हाँ अरे होगी देख अब यही खाली पूछित आए उधर से हम। हाँ बतावा ओ दे गलित दर्व कबला मृग्यम कुल अलंकार बटे शांत रहा पूछे तो वही इधर हो। हाँ और कौन बैठ जा आप बताइए सहीजा दीदी के पीछे। और कौन अलंकार बा में कैसे समासोक्ति अलंकार बाटे समासोक्ति अलंकार कहाँ कैसे हम पहचानेंगे समासोक्ति अलंकार है कैसे हम पहचानेंगे ये तो हम रट ले भाई हम। आगे पीछे मैं पीछे मतलब आगे नहीं तब पीछे को बताए थे पीछे में बताए थे कौन अलंकार बाटे कैसे पहचान वाला अलंकार भाई समासोक्ति। अच्छा तो हमें बताया अच्छा अब हाँ इधर तो हाँ बताओ क्या बताओ हमारे पिछवास क्यों बताओ शांत रहा पूछी तो भाई। हाँ हाँ मतलब कि ये लोग अप्रस्तुत है कौन भ्रातृत्व लोग क्या अप्रस्तुत है और प्रस्तुत कौन है भाई मृगी है मयूर है और कौन है लताएं क्या प्रस्तुत है।
हाँ समासोक्ति, पर उक्ति भेद के शिष्ट ही समासोक्ति ना। ठीक, ये स्पष्ट बाटी वाला। आगे चलिए, टाइम बना हो। अब एक की निपटा दिया और तब से आगे अब कट हो गया 12 ठे 13वां में अब अब लिखे आइए टिप्पणी देखिए 13वां के लिखा है आ मंत्र इससे, क्या लिखा है? आ मंत्र इससे मतलब विदाई लूंगी, क्या लूंगी? अनुमति लूंगी, विदाई लूंगी ना। फिर लिखा अवय में, अवय माने जानता हूँ, अव ई ना, अव प्लस ई और क्या बन गया? अच्छा अव आ प्लस ई क्या बना? अव आ ई, धातु का अर्थ जानना होता है ना। आज कुछ नहीं, आगे आइए लिखा सोदरिया, सोदरिया माने समाने उदरे, समाने उदरे सहिता इति, समाने उदरे सहिता इति न, समान उदर अथा सोदर्य आद्य से यह प्रत्यय और विभासोदरे से समान को स आदेश, समानोदर्या भी रूप बनता है कुछ नहीं, जो एक पेट में रहे अर्थात सगे, सोदरिया स्नेह तत्पुरुष, सगी बहन का सा प्रेम न, कौन सा? सगी, अर्थात एक ही उदर से जो उत्पन्न है न। सोदरिया स्नेह तत्पुरुष समास से कौन है? सोदरिया स्नेह, सोदरिया है कहाँ ग्रुप है भैया? तो यहाँ पंचमी षष्ठी न, सोदरिया तत्स्नेह, सगी बहन का सा प्रेम। फिर लिखा संकल्पितम, क्या लिखा है? मैंने पहले ही संकल्प किया था कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को तुझे दूंगा। ऐसा सोचे हुए व्यक्तियों में दुष्यंत क्या है? सर्वप्रथम था। लिखा है तवार्थे, तव अर्थे, तवार्थे में कौन संधि? अका सवर्ण त व में अ, बाद में अ प्लस अ बराबर क्या बन गया? अर्थ। ये लिखा अर्थे के लिए, अर्थ में, अर्थे के लिए अर्थ में अव्यय है, तेरे लिए कैसे लिखा? सुकृतई, क्या लिखा है? सुकृतई कहाँ ग्रुप है? कहाँ ग्रुप है? तीन बात कहने पूर्णों के द्वारा, किसके द्वारा? पूर्णों के द्वारा तू अपने ही सदृश पति को, कहने सुकृत्य माने पूर्णों के द्वारा ना, अर्थात जैसे पूर्णों के द्वारा से पार्वती जी ने भी किया था ना, तब किया था ना। तो सुकृत्य अर्थात पूर्णों के द्वारा, अपने पूर्ण के द्वारा क्या है ना, शंकर जी को प्राप्त की थी वो ना, पूर्ण के द्वारा ही ना। तो अब पूर्णों के द्वारा तू अपने ही सदृश पति से, अच्छा पति को प्राप्त हुई। फिर कहा संस्कृतवती अर्थात मेल को प्राप्त हुई, सम श्री और त, क्या मिला? सम श्री और न भावे। हाँ फिर क्या देखिए क्या बना? सम श्री, तो माँ का क्या हो गया है? अनुस्वार, किससे हुआ है? आइए अनुस्वार होगा। फिर देखा क्या बना? संस्कृत, संस्कृत क्या बन गया? संस्कृत बन गया। फिर अच्छा फिर लग गया वती, वती बना है बाद में, क्या ना मतुब, क्या लगाएंगे? मतुब प्लस कौन सा? मतुब प्लस गिव। अच्छा गिव क्यों लगाए भाई? कित है, कित भी है ना, क्या का की संज्ञा भी है। अच्छा गिव, उगित भी है, उगित भी है ना, उगित भी है ना। आइए मतुब में क्या उग इस संज्ञा नहीं, उस संज्ञा है ना। हाँ अच्छा संस्कृत बनाकर मतुब प्रत्यय, फिर कद तवत प्रत्यांत यह रूप मानने पर धातु सकर्मक होने से शुद्धतम संस्कृतवती रूप होना चाहिए। अतः त प्रत्यांत से मतुब करें। संस्कृतम अस्याह अस्याह अस्त इति, कुछ नहीं लिखा। वेद चिंता, क्या लिखा है?
वीता वीता चिंता यस सह बबरी, अंडरलाइन करिए वीत चिंता में, वीत चिंता, वीता चिंता यस सह बबरी, चिंता रहित अथा निश्चिंत। यहाँ पर आम और नवमालिका में, किसमें? आम और नायक नायिका का आरोप होने से क्या है? देखो क्या है कि में आम और नवमालिका में आम है और नवमालिका। अच्छा, आम जानते हैं और नवमालिका कौन है भाई? वन ज्योत्सना ना। अच्छा, दोनों क्या है? प्रकृत है, प्रकृत है नहीं दोनों? तो दोनों क्या प्रकृत है? अब प्रकृत में ठीक है। अच्छा ठीक, और क्या प्रस्तुत? और प्रस्तुत कौन है? प्रस्तुत और है। अच्छा, नायक नायिका अप्रस्तुत है। अच्छा, हम कहीं जो मट्टी अच्छा लिखा है, नवमालिका में नायक और नायिका का आरोप होने से क्या है? समासोक्ति है। शकुंतला और नवमालिका दोनों प्रस्तुत हैं। क्या शकुंतला और कौन? नवमालिका दोनों क्या है? शकुंतला और नवमालिका दोनों क्या है? और दोनों क्या है? बीच चिंता क्या है? दोनों शकुंतला और नवमालिका दोनों क्या है? प्रस्तुत है नहीं प्रस्तुत है? और दोनों अच्छा दोनों का बीच दोनों क्या है? बीच चिंता के साथ संबंध होने से क्या है? तुल्य योग्यता। देखिए तुल्य, तुल्य माने समान, समान योग्यता बात। दोनों का है बीच चिंता है, निश्चिंत होगा है, दोनों निश्चिंत। दोनों की तरफ से कौन निश्चिंत हो गया है? किन की तरफ से? नवमालिका का नवमालिका अपने अनुरूप आम से मिल गई है ना, अनुरूप भर्तगामिनी। अच्छा, अपने अनुकूल पद से अपने अनुकूल पद को प्राप्त हो गई कौन ना? वन नवमालिका का या वन ज्योत्सना ना। शकुंतला भी किया अपने अनुरूप, किसको? कैसे? सुकृत ही अपने पूर्ण कर्मों के द्वारा, अपने पूर्ण कर्मों के द्वारा किसको प्राप्त हो गई है? न हो ठीक है हो तो अब संदीप, हाँ पीछे राजा का नाम बटे, राजा राजन राजा। अब के का प्राप्त हो गया हो? अपने अनुकूल कैसे प्राप्त भाई ना? अपने पूर्ण कर्मों के द्वारा ना तप उप करे रहे ना हो। एक हाथ से पूर्ण कर्म करा। अब ठीक है। अब तो कोरालंका बटे में तुल्य योग्यता, तुल्य योग्यता कैसे? कहते बीत चिंता दिखा दोनों जन। अब भाई 11 आपने देखा किस 11 नंबर श्लोक में ना, आपने देखा 11 नंबर श्लोक में देखा कि शिवस्य पंथा शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। तो शिव के साथ संबंध था किसका? पंथ था। और किसका था? लेकिन क्या तुल्य योग्यता ना? क्या दोनों क्या प्रकृत हो क्या? दो या प्रकृत हो गया? प्रकृत हो या प्रकृत हो ना। अब एक धर्म किसके साथ? एक धर्म के साथ संबंध हो क्या हो ना। तो कहते दोनों का बीच चिंता, बीच चिंता मतलब टेंशन से मुक्त निश्चित हो गई। कौन कौन? किनसे किनसे? समान धर्म नहीं, धर्म है बीच चिंता। दोनों का धर्म क्या? समान है। कौन समान धर्म क्या है? बीच चिंता, चिंता रहित हो गए। किनके प्रति? धर्म कितना? 1 1 2 3 धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म? चिंता मुक्त होना। किसके? अच्छा किसके प्रति भाई? जैसे आपने देखा था कि जो है वहाँ पे कि अच्छा पंथा और क्या था? वायु क्या था? शिवा कल्याणकारी थे। दोनों का धर्म क्या एक था। और यहाँ भी देखिए दोनों का धर्म क्या है? धर्म क्या है? वेद चिंता। और दोनों कौन कौन है? शकुंतला और कौन अलंकार? कौन अलंकार? तुल्य योग्यता ना। और समासोक्ति कैसे भाई ना? शकुंतला और नवमालिका दोनों, शकुंतला और नवमालिका दोनों क्या है? कौन है? और प्रस्तुत कौन है?
और कौन? अप्रस्तुत दोनों दोनों। हाँ भाई, शकुंतला और नवमालिका दोनों क्या प्रस्तुत हैं? शकुंतला और नवमालिका दोनों प्रस्तुत हैं। हाँ हाँ, तो दोनों प्रस्तुत है ना, कोई जरूरी नहीं बटे। तो यहाँ अप्रस्तुत है ना, प्रस्तुत कौन है भाई आप? अच्छा अब देखिए दुष्यंत क्या है, प्रस्तुत है क्या यहाँ पे? प्रस्तुत कौन है? हाँ तो शकुंतला यहाँ जगह है, शकुंतला का यहाँ दुष्यंत का प्रस्तुत है न? तब प्रस्तुत कौन है यहाँ पे? शकुंतला। शकुंतला नहीं प्रस्तुत है, शकुंतला प्रस्तुत है कि नहीं है? और वो का अच्छा वो प्रस्तुत है क्या कहते हैं? लेकिन क्या कौन? देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए देखिए क्या लिखा है, फिर देखिए। मैंने तेरे लिए पहले जिनका संकल्प किया, सुनिए, मैंने तेरे लिए जिसका पहले संकल्प किया था, अपने सदृश उस पति को तू अपने पूर्णों से प्राप्त हुई है। यह नवमालिका आम से मिलने गई, यह नवमालिका आम से मिल गई है। किससे मिल गई है? अब मैं इसकी और तेरी ओर से क्या हो गई हूँ? मैं इसकी और तुम्हारी ओर से क्या हो गई हूँ ना? बीज चिंता होगा किसकी ओर से ना? अब अगर देखा जाए जो है शकुंतला और नवमालिका दोनों क्या प्रस्तुत? अच्छा क्या दुष्यंत यहाँ प्रस्तुत है? प्रस्तुत कौन है? के पे? हाँ हाँ तो वही तो है, और क्या प्रसंग है? तो प्रस्तुत यहाँ पे कौन है भाई? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो प्रस्तुत कौन है? कहाँ पे? क्या शकुंतला कहाँ चली गई है? शकुंतला कहाँ चली गई बताओ? शकुंतला वन में है कि नहीं है ना भाई? शकुंतला कहाँ पे है? अब ये आश्रम है कि नहीं है? और दुष्यंत का आश्रम है का? तो प्रस्तुत है यहाँ के सामने, तब क्या है? अब प्रस्तुत में समझ नहीं आता बटे। प्रस्तुत माने जो विद्यमान है, विद्यमान कौन है आश्रम में? आश्रम में विद्यमान कौन है? दुष्यंत है क्या आश्रम में? शकुंतला है? हाँ तब हाँ एमे का दिक्कत बाटे? एमे दिक्कत का बाटे? तब अच्छा वो कहाँ चली गई बताओ हमका? शकुंतला कहाँ है? आश्रम है ना, आश्रम में। अब इस दिन अपन आई गए तो पास में तो होबे करे, लेकिन सामनवा उसमें कहा थोड़ी ना बाटे का है, अगल बगल वहीं का तो और का तो सामने के बाटे। अब जैसे तो है आप जलाए, एक मिनट खड़ा हो जा, मान ला तो हर शादी हुई हो बाटे, मान ला शादी हुई था, तो आप प्रेयसी ना धर्म पत्नी ना, तान धर्म पत्नी प्रेयसी कहाँ घरे आए ना? तो अब का यहाँ प्रस्तुत है तो प्रयागराज में तो और नौ प्रयागराज में का दौर सामने प्रस्तुत है, यहाँ जगह हद प्रयागराज में है। वैसे आश्रम में के बाद दोनों जने हैं नहीं भाई? नवमालिका भी है और आम भी, अच्छा आम मंजरी भी है। कौन है? हाँ तब ठीक।
आश्रम में है ना भाई। जब आश्रम में होंगे तो वह कहेंगे कि यह कहेंगे, या जो होता है वो पास में होता है तब होता जाता है। हाँ, तो यह मतलब कि यह नवमालिका प्रस्तुत है, नवमालिका प्रस्तुत है। हाँ हाँ, दोनों प्रस्तुत है, यह नवमालिका और यह दोनों प्रस्तुत, लेकिन क्या दुष्यंत प्रस्तुत है यहाँ पे? बस तब जब दुष्यंत आए हैं तब माले दुष्यंत चलाए हैं हस्तिनापुर में, या चलाए हैं हस्तिनापुर में। शकुंतला कहाँ है? आपकी शकुंतला कहाँ पे है? घर है ना, याद है ना? इनकी शकुंतला कहाँ पे है? घर पे। अच्छा, अब आश्रम में कौन है? शकुंतला की नहीं है। आश्रम में कौन है? दुष्यंत कहाँ है ना? तो दुष्यंत यहाँ पे नहीं है। उपस्थित कौन है भाई यहाँ पे? तब प्रस्तुत कौन है? कहो। पड़ोसी खड़ा हो जाए तुम्हारे बगले। वो पीछे तो हाँ हाँ हाँ। अच्छा, भ्रातृत्व भाई द्वारे। अच्छा, इस समझ में आ रहा है द्वारे हो? कहो प्रस्तुत कौन है यहाँ पे? आश्रम में प्रस्तुत कौन है? हाँ, और क्या अच्छा दुष्यंत क्या प्रस्तुत है यहाँ पे ना? तो कौन अलंकार होए? ठीक, बढ़िया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जो नवमालिका वो है जो हम जान संदे गाँव का जान गाँव थोए शकुंतला में ना हो थोए देख समस्या तो का जान गाँव थोए हम बता देते गाँव समस्या तो का वहाँ तो नवमालिका जो बाटे ना आमन मंजरी से समस्या ही हो तो है ना। हाँ हाँ ना, आओ हाँ समस्या ही हो तो। हाँ बोलो। हाँ ठीक, अब भाई मोटा मोटा जानते रखे अगर एक संदेह हो तो शकुंतला जानता है, दुष्यंत जानता है। कौन? दुष्यंत। शकुंतला क्या प्रस्तुत है, दुष्यंत क्या अप्रस्तुत। कौन अलंकार होए? इतना जानता भाई। ठीक, अब अच्छा हो टाइम ही का हो। अच्छा, कल एक रिवीजन करके आया कल, ठीक बा? कल एक रिवीजन हो करके आया जो बाटे पढ़ के आया। हाँ हाँ मतलब कल इसको पढ़ के आइएगा आप लोग जो है। यहाँ तक अलंकार श्लोक किसने कहा? अच्छा, किसकी कौन सी पंक्ति है? जैसे कहा ओद कांतम स्निग्धो जन्म गंतव्य, किसकी पंक्ति है? किसकी है? हाँ हाँ, अति स्नेहा पाप संकी। अति स्नेहा पाप संकी। हाँ, कौन कहता है? सख्या मतलब कौन? दोनों सखियां कौन कौन से? अनसुईया के अनसुईया। अच्छा अच्छा, अच्छा तो सुख सहित प्रच्छिका, सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, किसने कहा है? किसने कहा भाई?
सुशिष्य प्रदत्ता विद्येव अशोचनीया। किसने कहा? सुशिष्य प्रदत्ता विद्येव अशोचनीया। ये वाक्य किसका, किसने कहा है? अच्छा प्रियमदा बोल रहे, लेकिन वाक्य किसका है? सुशिष्य प्रदत्ता। सुशिष्य कौन है भाई? हाँ सही है गलत? सुशिष्य प्रदत्ता विद्येव सोचना। सुशिष्य कौन है? विद्या कौन है? सुशिष्य मतलब दुष्यंत। विद्या कौन है ना? सुशिष्य कौन है? योग शिष्य कौन है? योग शिष्य। तो योग शिष्य को दी गई विद्या अशोचनीय होती है, तो योग शिष्य कौन हुए? विद्या कौन है? अर्थात दुष्यंत के हाथ में विद्या दी गई है, कौन? शकुंतला रूपी विद्या, तो अशोचनीय। इसके विषय में सोचना। अब तो ना कहा सुशिष्य माने शकुंतला, सुशिष्य माने विद्या। तो सुशिष्य विद्या सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीय। है प्रेमदा। अगर ऑप्शन में आए कि वाक्य किसका है, स्पष्ट करके वो पूछेंगे स्वयं ना। अगर वाक्य किसका वाक्य है तब लगाना पड़ेगा इनका, वो स्पष्ट करके पूछेंगे खुद। अगर कड़ा ऑप्शन लेंगे प्रियमदा ही होगा ना। हाँ, दोनों में एक रहना चाहिए, तो फिर स्पष्ट उनको प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ हाँ कहाँ, मतलब स्पष्ट उनको पूछना चाहिए ना, नहीं तो विवादित हो जाएगा ना। अच्छा ये किसने कहा था जो है? पहली तपस्वी ने क्या कहा? दूसरी ने क्या कहा? तीसरी ने क्या कहा? पहली ने क्या कहा? पहली ने क्या कहा? महावीर भर्तु। पहले ने क्या कहा? दूसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा महावीर भर्तु महादेवी शब्दम लवश। महा से महादेवी शब्दम लवश। वीर से वीर प्रशमनी भव। फिर भर्तु से भर्तुर भव मता भव। क्रीव कहा था महावीर भर्तु। पहले से महा से महादेवी शब्दम लवश। वीर से भर्तु से भर्तुर बहुमता भव ना। क्लियर है आपका ना महावीर। ठीक, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।